गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्रफल क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल अध्याय है कक्षा 7वीं के अंतर्गत। कक्षा 7वीं में क्षेत्रफल के संबंध में जानकारी दी जाती है कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, चाहे वह वर्ग का क्षेत्रफल हो चाहे आयत का क्षेत्रफल हो। इस संबंध में कक्षा 6वीं के अंतर्गत कक्षा 7वीं में है, ये कक्षा 7वीं के अंतर्गत है। ये कक्षा 7वीं में ये पढ़ाई जाती है और ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक में वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, मिलेगा आपको प्रश्न। ये अभी वर्तमान भी है। ये हो सकता है ये अगले वर्ष 8वीं में हो जाए या 6वीं में हो जाए, ऐसा होते रहते हैं क्योंकि गणित में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में ये 7वीं में है। तो देखिए क्या प्रश्न है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है और इसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। प्रश्न को कैसे हल करें, इसके लिए हमें क्या क्या बातें दी गई है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में दिया गया है और इसी वर्ग का क्षेत्रफल हमको वर्ग सेंटीमीटर निकालना है। क्षेत्रफल किसमें निकालना है, वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये तो हमें दिया गया है 1 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये इसका क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये हमें ज्ञात करना है। अब इसको हम चित्र की सहायता से सुनने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने एक चित्र लिया छोटा सा, ये वर्ग है। ये वर्ग क्या होता है, वर्ग में सभी भुजाओं की जो माप है, सभी भुजाओं की जो लंबाई है वह बराबर होती है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो ये कोण भी 90 अंश के होगा, ये कोण भी 90 अंश का होगा और ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये भी कोण 90 अंश का होगा। इसका हम नामकरण कर देते हैं ABCD। ये एक वर्ग है। ये तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का ये वर्ग होता है। ये तो 1 वर्ग मीटर क्या है, पहले समझने प्रयास करते हैं कि 1 वर्ग मीटर क्या होता है। ये क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है तो ये पूरा एरिया, ये पूरा क्षेत्र ये कहलाएगा 1 वर्ग मीटर। ये पूरा क्षेत्र जो घेरा हुआ है, 4 भुजाएं मिल करके जो कितने क्षेत्र घेरते हैं वह 1 वर्ग मीटर के बराबर होगा। ये 1 वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर को हम लिखेंगे 1 गुणित 1। इसकी भी लंबाई 1 होगी और ये भुजा भी 1 होगी, दोनों भुजा 1-1 होगा। ये तो ये 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा। भुजा का वर्ग भी लिखते हैं और भुजा गुणित भुजा भी लिखते हैं। भुजा का वर्ग लिखेंगे तो 2 बार गुणा करेंगे, ये 2 बार गुणा हो गया। तो ये जो है ये 1 मीटर है। ये भी 1 मीटर है। ये हमको मीटर में दिया गया है तो ये मीटर है। ये तो भुजा 1 मीटर है और दूसरी ये जो अन्य भुजा, दूसरी भुजा है वह भी 1 मीटर है। ये दोनों 1 मीटर या ये दोनों भी 1 मीटर, 1-1 मीटर है। ये तो हम एक भुजा को दूसरे भुजा से गुणा करते हैं या भुजा गुणित भुजा, तो ये 1 गुणित 1 तो 1 मीटर गुणित 1 मीटर। अब 1 मीटर का मान जो है वह अगर सेंटीमीटर पढ़ेंगे तो वह होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर
गुणित 100 सेंटीमीटर। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये मापदंड है ये। अब 100 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे? देखिए ये 4 शून्य है, 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, 4 शून्य। तो कैसे गुणा करेंगे इसको? 4 शून्य लगा दीजिए, ये 4 शून्य हो गया। और 1 को 1 से गुणा कीजिए तो 1 एकम 1। कितना हुआ ये? 10,000। अब ये सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा हो रहा था, ये भी वर्ग में आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में क्या प्राप्त हुआ? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। इस तरह से सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। ये कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए था और ये प्रश्न आप आसानी समझ जाएंगे, कठिन नहीं है, सरल है प्रश्न, ये आसानी से समझ जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा हमारे चैनल कैसे लगते हैं आपको, और हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।